हेलो साथियों, नमस्कार प्यारे साथियों। आप लोगों का यूपी टेट 2026 के लिए फॉर्म जो चल रहा है, आवेदन जिसके चल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। हालांकि ये समस्या जब से उत्पन्न हुई है, जब से इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। यानी कि नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया था उन्होंने कि अब फॉर्म जो भरेगा यूपी टेट का, वो जो लास्ट सेमेस्टर वाला है वो भरेगा। लेकिन फिर इन्होंने दोबारा से उसको संशोधन करके दिया कि संशोधन में इन्होंने बताया कि अध्ययनरत अगर कोई है, यानी कि अगर बीएड या बीटीसी में अगर कोई अध्ययनरत है या कोई पढ़ रहा है या जिसने एडमिशन लिया है, तो वो भी प्यारे दोस्त इसके फॉर्म को भर सकता है यूपी टेट के, और उसका मान्य भी होगा। ठीक है। और यूपी टेट की सबसे बड़ी बात, आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपका ये अब पास हो गया तो जीवन भर आपका पास ही माना जाएगा, यानी कि आजीवन वैलिडिटी इसकी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आप इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हो, लेकिन जब मुख्य परीक्षा होगी तो आपका ये वैलिड होगा, अपेयरिंग वालों के लिए भी, और जिनका प्यारे दोस्तों डिग्री जो है पूरी हो गई है ना, टीचिंग डिग्री पूरी हो गई है, तो उसको तो वैलिड होगा ही होगा। लेकिन एक समस्या सबसे ज्यादा आ रही थी कि सर अपेयरिंग वाले कैसे भरें फॉर्म को, वो सबसे ज्यादा मैसेज थे, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। तो अपेयरिंग वालों के लिए प्यारे दोस्तों वो समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूं। एक वीडियो बना चुके हैं वैसे तो हम फॉर्म भरने वाली, लेकिन ये दोबारा से जो अपेयरिंग वाले हैं उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए है। देखिए प्यारे दोस्तों, आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो फॉर्म भरते समय आपको इस तरीके से डिटेल आ रही होंगी। ठीक है, पर्सनल डिटेल आ रही है और एड्रेस डिटेल आ रही है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ना, और ट्विन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और एक समस्या आपकी सबसे ज्यादा ये है कि सर डॉक्यूमेंट्स जो लग रहे हैं वो कब तक वैलिड है। देखिए वो जो ईडब्ल्यूएस है उसके बारे में, वो तो 1 अप्रैल 2025 से है, उसके बाद का भी चल जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से बाद का होना चाहिए, ठीक है, बाद का वो चल जाएगा आप लोगों का। और आती है बात कि ओबीसी और आपके जो अदर्स मतलब कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, निवास सर्टिफिकेट होते हैं, वो कब तक चलेंगे। भाई कोई भी सर्टिफिकेट होता वो 3 साल तक वैलिड होता है, ऐसा शुरू से नियम बना हुआ है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप अपने सर्टिफिकेट को अप्लाई कर दीजिए अगर उसका समय निकल गया है। और अगर है लेटेस्ट वाला 2025 का है, या फिर अब लेटेस्ट वाला भी है, 26 वाला भी है, तो आप उसको प्यारे दोस्त लगा सकते हो, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। ठीक है, तो मैं बात करूंगा, देखिए पर्सनल डिटेल तो हम सब भर लेंगे, एड्रेस डिटेल भी हम सब भर लेंगे अपनी। बात जो समस्या जो आ रही है वो कहां आ रही है, यहां देखिए। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद प्यारे दोस्तों हमारे सामने आता है निकल करके एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने निकल करके आता है क्या, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, या एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसमें साफ साफ बताया, यहां दिया है आप लोगों का ऐड एजुकेशन डिटेल्स, लेवल सेलेक्ट, यानी कि एग्जाम लेवल, आपने कौन कौन से एग्जाम लेवल पास किए हुए हैं। इसमें केवल हमको 4 की डिटेल डालनी है, 5वां ऑप्शनल है। 5वां अगर है तो आप भर सकते हो, नहीं है तो आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ये खुल करके आएगा। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी खुल करके, जब हम इस पर एग्जाम लेवल पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा वो खुल करके आएगा आप लोगों का 10th यानी कि हाई स्कूल, ये आया देखो 10th यानी कि क्या आया आपका हाई स्कूल खुल करके आया है ना, 12th इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन, बीएड या फिर डीएलएड हो है ना, या ईटीसी और कुछ भी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शनल है। यानी कि हमको जो भरने केवल 4 भरने, 10th, 12th, ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन। अगर हमारा ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया है तो फिर हमें कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यह समस्या किसके साथ है, केवल और केवल उनके साथ है जिनका अपेयरिंग है या जिन्होंने एडमिशन लिया है। तो वो क्या भरेंगे, तो उसके लिए मैं यहां पर बता रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 10th की तो आप आराम से, 12th की भी और ग्रेजुएशन की भी डिटेल सब एकदम आराम से भर लोगे। जैसे मैंने ये 10th की भरी थी, यहां देखो
10th की जैसे ये भरी, हाई स्कूल यूपी बोर्ड से किया है ना, सब्जेक्ट भर दिए कौन कौन से हमारे पास सब्जेक्ट थे, पासिंग ईयर कौन से सन में हमारा पास हुआ, रोल नंबर हमारे पास होगा, मार्कशीट नंबर हमारे पास होगा, है ना, ग्रेडिंग टाइप आप लोग जानते होंगे, परसेंटेज कितने में से कितने नंबर आपके स्वयं अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे इसको एडिट करने के बाद। फिर ऐसे ही आपको 12th का भरना है, ऐसे ही आपको ग्रेजुएशन का भरना है। समस्या आ रही है कि सर हमारा अपेयरिंग है, तो अपेयरिंग में कैसे होगा? तो अपेयरिंग के लिए देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहां एग्जाम लेवल में ध्यान देंगे, जैसे ही आप एग्जाम लेवल में क्लिक करोगे तो वहां पर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन यानी कि बीएड या डीएलएड पर क्लिक करोगे तो यहां पर परसुइंग का ऑप्शन प्यारे दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यह अपेयरिंग वालों के लिए है। ये परसुइंग का जो टिक करना है उनको करना है जिनका कंप्लीट नहीं है, यानी कि जिनकी डिग्री, टीचिंग डिग्री जो है कंप्लीट नहीं है, बीएड हो या डीएलएड हो, वो कंप्लीट नहीं है, वो अपेयरिंग में है, तो उनको परसुइंग पर क्लिक करना है, तो आपका अपेयरिंग माना जाएगा ये। अगर प्यारे दोस्त अगर आप लोगों ने पूरा कर लिया तो आपको परसिंग पर करने की कोई जरूरत नहीं, आपने फॉर्म भर दिया होगा, आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। केवल समस्या उनको है अपेयरिंग वालों को, तो उनके लिए मैं बता देता हूं। यहां देखो, आपको यहां पर क्लिक करने के बाद अपेयरिंग वाले सीधा एकदम परसिंग पर क्लिक कर देना है। आप लोगों को कौन सा बोर्ड, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने भरा है ना, उसको कर लेंगे आप। लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट, अगर आपका बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, एक वर्ष हो गया, तो आपको फर्स्ट उसके सब्जेक्ट भरने होंगे, या बीटीसी का यानी कि डीएलएड का आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया या सेकंड सेमेस्टर हो गया तो आपको उसके सब्जेक्ट भरने होंगे, है ना। अब समस्या एक ये भी आ रही है कि सर हमने तो अभी एडमिशन लिया है, हम तो नहीं भर सकते, हम क्या भरेंगे इसमें सब्जेक्ट में, हम कौन सी चीज भरेंगे? देखिए, जैसे ही आप परसुइंग का ऑप्शन कर देते हो तो परसुइंग वाले यहां पर बोर्ड तो आप भर दोगे, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट में आपका बीएड ने, अब आपने बीएड में एडमिशन लिया या डीएलएड में आपने एडमिशन लिया, आपका तो भैया लास्ट सेमेस्टर है ही नहीं, है ना, आपने तो पहली बार एडमिशन लिया। तो इस कंडीशन में आप अपने लास्ट सेमेस्टर, इससे पहले आपने क्या किया, ग्रेजुएशन ही तो किया होगा, तो आप ग्रेजुएशन की जो फाइनल ईयर है उसके सब्जेक्ट यहां पर डाल दोगे, उसके सब्जेक्ट आपके यहां डल जाएंगे, कोई त्रुटि कोई गलती नहीं होगी। और यहां पर आप यानी कि आपने बीएड में एडमिशन लिया, डीएलएड में एडमिशन लिया, कब तक आपका पास हो जाएगा वो ईयर डाल दीजिएगा। रोल नंबर प्यारे दोस्तों यहां पर ऑप्शनल है, देख सकते हो, मार्कशीट नंबर भी ऑप्शनल है, भरोगे भर देना, नहीं भरोगे। ये ग्रेडिंग टाइप आपका कुछ भी कर देना, इसमें मैंडेटरी दे तो रखा है लेकिन कुछ भी कर देना मान्य होगा, ठीक है। ये मार्क्स भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, और परसेंट भी आप लोग की कोई जब है ही नहीं भैया, अभी एडमिशन लिया तो हमें कहां जरूरत पड़ रही है इस चीज की। तो ये है आप लोगों का अपेयरिंग वालों के लिए। तो इसके बाद मैं समझता हूं आपको कोई समस्या नहीं आएगी, इसके बाद आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी, और फिर आपको यहां पर ऐड एंट्री कर देना है। इसके बाद आपका आगे की जो भी प्रक्रिया है वो सब आपकी ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएंगी या आ गई हैं, क्योंकि उसके लिए हमने एक वीडियो बना दी है। ये केवल मैंने अपेयरिंग वालों के लिए आपके लिए वीडियो बनाई है, तो उम्मीद करूंगा आप सभी का डाउट एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर अपना कमेंट मेरे दोस्त मेरे तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।